ईरान का कहना है कि इन यहूदियों को ये बात अच्छी तरीके से समझ जानी चाहिए कि हम हज़रत अली को मानने वालों में से हैं। हम लड़ते हैं, जीतते हैं या तो शहीद होते हैं। मैदान छोड़ना हमारे खून में नहीं है। मिडल ईस्ट में चल रही टेंशन के बाद दरमियान ईरान ने एक और सख्त और तीखी वार्निंग जारी की है। ईरान की IRGC के स्पोक्स पर्सन इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी किस्म के दबाव या किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान के स्पोक्स पर्सन का साफ तौर पे कहना है कि जो भी हमारे मुल्क में हमला करने की कोशिश करेगा, ईरान आर्म्ड फोर्स उसके पैर काट के उसे रुसवाई और तकलीफ तक घसीट कर ले जाएगी। साफ तौर पे ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अगर हमारे देश में हमारे ऊपर हमला करने की नीयत रखी तो पैर काट दिए जाएंगे और रुसवाई तक उसको घसीट के ले जाया जाएगा। पहले भी ईरान ने साफ तौर पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे दी है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम ये जंग ना तो सरेंडर करने वाले हैं, ना ही किसी भी नेगोशिएशन पे हम तैयार होने वाले हैं। जंग जब भी रुकेगी तब वो हमारे कहने पे रुकेगी, हमारी सीज फायर कंडीशंस पे रुकेगी, ना ही ट्रंप या नेतन्याहू के कहने पे रुकेगी। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो आज शाम 7:30 बजे एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं सीज फायर को लेकर। उसी के बाद IRGC के स्पोक्स पर्सन इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ये साफ तौर पे कहा है कि हमारे को किसी भी किस्म का दबाव या प्रोपेगेंडा डराने की धमकाने की कोशिश ना करे और अपना ये जो ख्वाब है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये ख्वाब अमेरिका और इजराइल अपने साथ अपनी कब्र तक लेके जाएगा। यानी साफ तौर पे ईरान का स्पोक्स पर्सन, ईरान के ऑफिशियल साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और कोई ऐसी छोटी मोटी धमकी नहीं दे रहे, कब्र तक लेके चले जाएंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर कब्जा करने की कोई नीयत रखी या कोई भी ऐसी सोच रखी। उन्होंने ये तक कहा कि आपने हमारे देश के सारे बड़े लीडर्स को उनके परिवार के साथ उनके घरों में उनके ऊपर अटैक किया था। अब हम तुम्हारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके घरों पे उनके ऊपर अटैक करेंगे। जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। हम डरने वाले नहीं हैं, ना ही हम ये कोई वॉर रोकने वाले हैं। लगातार हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर लगातार अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो बदलते रहे। कभी उन्होंने कहा कि उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत सारे और भी रास्ते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, उसकी जितनी भी गैस रिफाइनरीज है उसके ऊपर अटैक कर देंगे। फिर वो कहते हैं कि उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज चाहिए ही नहीं, किसी भी हालत में ये सीज फायर हो जाए वो ही बहुत है। तो लगातार ये देखते रहे हैं कि ईरान ने कैसे अमेरिका को और इजराइल को डरा कर और झुका दिया है अपने सामने। खासकर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो लगातार अपनी बदलती हुई स्टेटमेंट से यही दर्शा रहे हैं कि वो अब ईरान से कितना ज़्यादा डर चुके हैं, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर ये वाजे कर दिया है कि हमारे पास मिलिट्री फोर्सेस भी बहुत अच्छी खासी है, मिसाइल की तादाद भी हमारे पास, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी है और तुम्हें जो करना है कर लो, हमें मरने से खौफ नहीं है, हमारे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हारे को कब्र तक लेके चले जाएंगे और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, ये ईरान का साफ तौर पे कहना है। और इसी के बाद आज भी एक बड़ी अपडेट ईरान की तरफ से ये आई कि ईरान के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिसमें यह तय हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले शिप्स के ऊपर टोल लगेगा और ये टोल $2 मिलियन तक का लगने वाला है। यानी ये बड़ी अच्छी खासी रकम हर देश को देनी पड़ेगी अपने शिप्स को वहाँ से ले जाने के लिए। और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ देख सकते हैं और अपनी स्टेटमेंट्स ही बदल सकते हैं। और आज शाम 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं सीज फायर को लेके। तो वो सीज फायर को लेके क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट देने वाले हैं और अब उनकी स्टेटमेंट किस तरीके से और बदलने वाली है और वो क्या ड्रामे करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपने बदलते हुए स्टेटमेंट और अपने ड्रामेबाजी बयानों से पूरी दुनिया भर में बदनामी झेल चुके हैं। खासकर अपने ही देश के लोगों से वो बहुत ज़्यादा बदनामी झेल चुके हैं कि अब खुद के देश वाले ही उनके साथ खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। और जो 28 मार्च को जो उनके यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में उनके यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, उस प्रोटेस्ट को देखते हुए अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन चुका है। क्योंकि आने वाले वक्त में अब अमेरिका के भी अंदर कुछ वक्त में
इलेक्शन होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते। वहीं पे ईरान ने साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी है कि हमारे को डरपोक मत समझना, हमारे को दबाने की कोशिश मत समझना। हम हज़रत अली की कौम में से हैं, हम मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हैं। हम जब करबला में 313 की तादाद में थे तब भी हम मैदान छोड़ के नहीं गए थे। आज तो हमारी संख्या करोड़ों में है, तो आज हम कहाँ से छोड़ के चले जाएंगे? या तो हम जीतेंगे, लड़ेंगे, नहीं तो हम शहीद होंगे। हम इस तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे, इस तरीके से किसी की भी नेगोशिएशन पे आकर ये वॉर नहीं रोकेंगे। वॉर तभी रुकेगी जब ईरान चाहेगा, जब ईरान की कंडीशंस अमेरिका और इजराइल पूरे तरीके से ऑफिशियल तरीके से मानेगा। तो ये फिलहाल की एक बड़ी अपडेट थी और इसमें अभी देखने वाली ये बात है कि आज शाम 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप क्या सीज फायर को लेकर अपडेट देने वाले हैं, उस पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।